अब ज्यादा बच्चे पैदा करने पर मिलेंगे पैसे। तीसरे बच्चे पर 30,000 और चौथे के जन्म पर 40,000 रुपए दिए जाएंगे। जी हाँ, और ये फैसला लिया है आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने। क्या है पूरा मामला, चलिए विस्तार से आपको बताते हैं। दरअसल 16 मई को सीएम नायडू ने श्रीकाकुलम जिले में एक जनसभा के दौरान बच्चे पैदा करने पर पैसे देने की योजना की घोषणा करते हुए कहा, बच्चों को बोझ नहीं बल्कि देश की संपत्ति के रूप में देखा जाना चाहिए। जनसंख्या ही भविष्य की असली दौलत है। जापान और साउथ कोरिया जैसे देशों में घटती आबादी और बुजुर्ग होती जनसंख्या का इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ा है, इसलिए मैं लंबे समय से जनसंख्या बढ़ाने पर जोर दे रहा हूं। आंध्र प्रदेश सरकार ने 5 मार्च को विधानसभा में एक नई पॉलिसी पेश की। इसे जनसंख्या प्रबंधन नीति कहा गया। इसमें प्रस्ताव दिया गया कि दूसरा बच्चा पैदा होने पर परिवार को 25,000 रुपए मिलेंगे। अब तीसरे और चौथे बच्चे के पैदा होने पर पैसे की घोषणा को इसी नीति का विस्तार बताया जा रहा है। यानी अब 4 बच्चे पैदा होने पर कुल 95,000 रुपए मिलेंगे। नायडू ने अप्रैल 2025 में भी महिलाओं से ज्यादा बच्चों को जन्म देने की अपील की थी। साथ ही घोषणा की थी कि सरकारी महिला कर्मचारियों के बच्चों की संख्या चाहे जितनी हो, हर बच्चे पर 26 हफ्ते यानी 6 महीने की मैटरनिटी लीव मिलेगी। इसके पहले तक 6 महीने का मातृत्व अवकाश सिर्फ पहले 2 बच्चों पर मिलता था। 2 से ज्यादा बच्चे होने पर 3 महीने की छुट्टी का नियम था। नायडू सरकार की जनसंख्या प्रबंधन नीति के मुताबिक 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले परिवारों को पैसे के अलावा कई दूसरी सुविधा भी मिलेंगी। तीसरे बच्चे के लिए 5 साल तक हर महीने 1,000 रुपए का पोषण भत्ता। तीसरे बच्चे के लिए 18 साल तक की उम्र तक मुफ्त शिक्षा। पिता के लिए अनिवार्य 2 महीने के पैटर्निटी लीव और जरूरत पड़ने पर 12 महीने तक की छुट्टी। इनफर्टिलिटी यानी बच्चे को जन्म न देने की समस्या से जूझ रहे दंपतियों के लिए राज्य समर्थित फर्टिलिटी लीव क्लिनिक खोला गया है। आंध्र प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सत्य कुमार ने बताया कि सहायता राशि देने का मकसद प्रेगनेंसी के दौरान हेल्थ फैसिलिटी, बच्चे की देखभाल और डिलीवरी के बाद कामकाजी महिलाओं को नौकरी या काम करने में मदद करना है। इसके अलावा नायडू सरकार मौजूदा तल्लीकी वंदनम योजना के विस्तार का भी प्लान बना रही है, जिसके तहत अभी स्कूल जाने वाले बच्चों की माओं को हर साल 15,000 रुपए दिए जाते हैं। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के लोगों की मौजूदा उम्र औसतन 32.5 साल है, जो राष्ट्रीय औसत आयु 28.4 साल से कम है। यानी आंध्र प्रदेश के लोग देश के मुकाबले ज्यादा बुजुर्ग हैं। एक अनुमान के मुताबिक अगर आंध्र प्रदेश की जनसंख्या नहीं बढ़ी तो 2047 तक राज्य की 23% आबादी की उम्र 60 साल से ज्यादा हो सकती है। आंध्र प्रदेश की श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी में जनसंख्या विभाग के प्रोफेसर टी चंद्रशेखरैया के मुताबिक शहरी इलाकों की महिलाएं अब कम बच्चे पैदा कर रही हैं। सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड सोशल स्टडीज के मुताबिक आंध्र प्रदेश की 15 से 69 साल की कामकाजी आबादी भी 1981 के बाद से लगातार घट रही है। हालांकि इस डेटा को अगर साइड में रख दे तो नायडू के इस फैसले को देश में संभावित लोकसभा सीटों के नए परिसीमन से भी जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल केंद्र सरकार अप्रैल 2026 में परिसीमन बिल 2026 ला चुकी है। हालांकि ये पास नहीं हो पाया था। तब गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा था कि सभी राज्यों की लोकसभा में कुल सीटें 543 से बढ़ाकर 850 हो जाएंगी। राज्य में कुल सीटों में 50% की अनुपातिक बढ़ोतरी होगी, यानी जिस राज्य में जितनी सीटें हैं उससे करीब 1.5 गुना सीटें हो जाएंगी। हालांकि ये बात किसी बिल में नहीं थी। वहीं दक्षिणी राज्यों ने परिवार नियोजन अपनाकर आबादी काबू में रखी है। उत्तरी राज्यों के मुकाबले इनकी आबादी कम है, इसलिए इन राज्यों को डर है कि जनगणना के आधार पर परिसीमन होने से लोकसभा में उनकी सीटें उत्तरी राज्यों के मुकाबले कम हो जाएंगी। क्योंकि 1976 से 2001 में भी परिसीमन इसलिए टाला गया था क्योंकि उत्तर और दक्षिण की जनसंख्या में बड़ा अंतर था। 2011 की जनगणना के मुताबिक हिंदी भाषी राज्यों की औसत जनसंख्या वृद्धि दर 21.6% है, जबकि दक्षिण भारतीय राज्यों में यह आंकड़ा 12.1% है। दिलचस्प बात यह है कि जब केंद्र सरकार परिसीमन बिल लाई तो नायडू ने इसका समर्थन किया, क्योंकि वह केंद्र सरकार में बीजेपी के साथ साझेदार हैं। जबकि तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी और कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने इसका विरोध किया था। केंद्र सरकार में शामिल होने के कारण नायडू की पार्टी टीडीपी ने परिसीमन बिल के समर्थन में वोट दिया, लेकिन नायडू राज्य की घटती जन्म दर को लेकर भी चिंता जता रहे हैं। ऐसे में अब सवाल कि क्या नायडू परिसीमन के डर से अपने राज्य में जनसंख्या बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं या सच में आंध्र प्रदेश बूढ़ा हो रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।